पूर्णिमा का मंगलमय दिन भगवान सूर्यदेव अस्ताचल में जाकर के निमग्न हुए और इधर पूर्णिमा का पूर्ण चंद्र प्राची दिशा में आकाश में सुशोभित होते हुए उदित हुए। भगवान ने जैसे ही चंद्र को देखा तो भगवान को अपना दिया गया वचन स्मरण हो आया और भगवान ने अपनी योग माया को आदेशित किया। हाथ जोड़कर के योग माया ने कहा, प्रभु क्या आदेश है? भगवान ने कहा, ये योग माया वैसे तो जितनी पूर्णिमा आती है वो सब दिव्य होती है, लेकिन ये पूर्णिमा संसार में आज तक न हुई हो ऐसी बना दो। सारी पूर्णिमा में सर्वश्रेष्ठ पूर्णिमा कौन सी पूर्णिमा? शरद पूर्णिमा। इसको दिव्य बना दो। माया ने कहा, प्रभु कैसा दिव्य? अरे बोले चंद्रमा को दिव्य बना दो। कैसे दिव्य बनाए? बोले चंद्रमा तो ऐसे भी अपने आप में दिव्य है, लेकिन एक चंद्रमा में कमी है। क्या? उसके अंदर काली काली छाया बनी हुई है, कलंक लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? कलंक। आज जब महारास प्रारंभ होना है तो मैं मायापति तुम योग माया को आदेशित करता हूं कि जाओ इस चंद्रमा के कलंक को दूर करके इस शरद पूर्णिमा के उदित चंद्र को निष्कलंक बना दो। माया ने कहा, जैसी आज्ञा। पूरे प्रकृति को भगवती माया ने दिव्य बना दिया। चंद्रमा निष्कलंक है। यमुना का तट, उस दिव्य चंद्रमा के प्रकाश से यमुना के तट में जो सफेद सफेद रेत बालू हैं वो ऐसे लग रहा है कि जैसे चांदी बिछा दिया हो किसी। और उनके बीच में कुछ सीख पत्थर हैं, वो ऐसे चमक रहे हैं जैसे मड़ियां चमक रही हो। यमुना का जल पूर्ण रूपेण निर्मल, चारों तरफ तुलसी की दिव्य मंजरी की सुगंधी, मन को पवित्र करने वाली वह दिव्य प्रकृति, वह दिव्य वृंदावन भगवान की योग माया ने प्रस्तुत किया है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रितः। भगवान मन रहित होते हैं। याद रखना, जीवात्मा और परमात्मा में एक और अंतर। अग्रवाल जी, जो क्लास आपका अंदर चल रहा था उस क्लास का मीटर यहां आ गया। जीवात्मा कौन और परमात्मा कौन? अंतर सुन लो। जीवात्मा का मन होता है और परमात्मा का मन नहीं होता है, इसलिए वो परमात्मा। याद रखना, जो मन रहित हो जाए उसे परमात्मा कहते हैं। हम लोग जीवात्मा बने हुए, दुरात्मा बने हुए, पुण्यात्मा बने हुए, महात्मा बने हुए, क्रूर आत्मा बने हुए, दयालु आत्मा बने हुए घूम रहे हैं। इसके पीछे कारण क्या है? आत्मा के स्वरूप को विकृत करने वाला मशीन, उसका क्या नाम है? मन। यदि मन नहीं होगा तो तुम जीवात्मा नहीं, तुम परमात्मा बन जाओगे। भगवान के पास मन नहीं है, भगवान अपने मन से। इसीलिए तो भगवान गुलाम बन के घूमते हैं भक्तों के। क्यों? उनके पास उनका मन नहीं है। भगवान हमारे दुश्मन थोड़ी हैं। हम चाहें तो दुश्मन बना ले, हम चाहें तो मित्र बना ले। भगवान का खुद का कोई मन नहीं है। एक बहुत विशेष बात है। तो फिर उनका मन नहीं है तो वो कैसे फिर काम करते होंगे? अरे भैया, वो भक्तों के हिसाब से काम करते हैं। भगवान कहते हैं, ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। मुझे मेरा भक्त जिस भाव में भजता है,
मैं उसी के मनानुरूप उसको भजने लगता हूं। ये भगवान की खासियत, क्योंकि उनके पास खुद का कोई मन नहीं है। वो अपन मन के तोल गारी नहीं दे, वो मन के अपन मन से तोल प्रेम नहीं करे। याद रखना, भगवान अपने मन से प्रेम नहीं करते, अपने मन से दुश्मनी नहीं करते। और जो महापुरुष होते हैं ना, जो परमात्मा तत्व में पहुंच जाते हैं, वो भी ऐसे ही होते हैं। वो बिना मन के रहते हैं। प्रमाण कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर। कोई साधारण बात नहीं है, वेदांत की बात है। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। ऐसी स्थिति किसकी होती है? जिसका खुद का कोई मन ना हो। दो स्थिति में मोक्ष की सिद्धि हो सकती है। क्या? बोले इस मन के द्वारा मनमोहन तक पहुंच जाओ, तब मुक्त होगे, या तो मन को ही छोड़ दो। मन, जैसे कैंसर से बचना है तो उपाय क्या है? कैंसर को काट के अलग कर दो, या फिर कैंसर का जो कोर्स है वो पूरा कर दो। दो स्थिति है, तब बचोगे। वैसे ही मन रूपी कैंसर से बचने के दो उपाय, या तो यम नियम संयम ध्यान धारणा आसन प्राणायाम प्रत्याहार समाधि अष्टांग योग का आश्रय लेकर के शास्त्र सम्मत गुरु मर्यादा परिष्कृत परिशुद्ध शुद्ध परंपरा अनुसार गुरु सेवा शुश्रूषा करते हुए अपने सदगति प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करो। उस रास्ते में जाना है जिस रास्ते को देखा नहीं है, वो बड़ा कठिन मार्ग है। श्री मलुकदास जी महाराज कहते हैं वो रास्ता बड़ा कठिन है। वहां न कोई पहुंचा जहां बसे श्री राम, महाबिटप वह मार्ग है पेड़ा मारे काम। पेड़ा माने थपेड़ा मारे काम, काम की लहरें थपेड़ा मार करके पलट देती हैं बड़े बड़े नाव। उस मार्ग पे जाना बड़ा कठिन है। दो रास्ते, या तो मन को ही छोड़ दो, नहीं छोड़ पा रहे हो तो फिर मन को इधर लगा, मनमोहन में लगा। समझ गए? ये दो रास्ते हैं, उसके सिवा कोई रास्ता नहीं। मन को छोड़ना तो बड़े बड़े ऋषि मुनियों के बस की बात नहीं। मन को कैसे छोड़ो भाई? विश्वामित्र की खोपड़ी खराब हो गई मन को छोड़ने में। बड़े बड़े धुरंधर इस मन के बसीभूत हैं। मन को अपन छोड़ तो दें, लेकिन माया छोड़ने नहीं देती मन को। जहां मन को छोड़ोगे तुम माया पकड़ के ले आ जाए, कहां भाग रहा है, चल जरा, तू ही तो मेरा एजेंट है। माया बोलती तू मेरा एजेंट है, तू कहां जा रहा है? एक बार जिसने भ्रष्टाचार कर लिया तो उस दलदल से बाहर नहीं निकल सकता, फंसते जाता फंसते जाता फंसते जाता। वैसे ही ये माया है, ये माया मन को फंसाते जाती है फंसाते जाती। कहां भाग रहे हो? मन को नहीं छोड़ सकते। कैसे छोड़ोगे मन को? मैं कुछ नहीं खाऊंगा, जाओ हम नहीं खाएंगे। विश्वामित्र ने खाना पीना छोड़ दिया, 10,000 तपस्या की, 10,000 वर्ष तक। परिणाम क्या हुआ? 10,000 साल तपस्या करने के बाद 11,000 वर्ष में, 10,001 वर्ष में जब पहला साल शुरू हुआ, मेनका पहुंच गई नाचते गाते। सारी तपस्या सारा ज्ञान ध्यान वैराग्य जय सिया राम ज्ञान गुदड़ी बन के फेंका गया। समझ में आई बात? संतों ने कहा काकर पाथर खात है, काकर पाथर खात है, तिनहि सतावे काम, रबड़ी रसगुल्ला हने तिनकी जाने राम।
काकड़ पाथर खा करके भी मन को नहीं छोड़ा जा सकता, ये मन फंस जाता है काम में। तो जो रबड़ी रसमलाई रसगुल्ला रोज हन रहे हैं तान के, उनकी तो रामाई जी कृपा करेंगे तब मुक्ति हो सकती, मन कहां से होगा। ये मन माया से बंधा हुआ, इसे छोड़ पाना बड़ा कठिन। इसने सबके मन को लूट रखा है माया ने, इसलिए मन छोड़ना बड़ा कठिन है। श्री मलुकदास जी कहते हैं, रमैया की दुल्हन, रमैया की दुल्हन लुटल बाजार, रमैया की दुल्हन लुटल बाजार। राम जी की दुल्हन कौन है? राम जी कहते आदि शक्ति जही जग उपजाया, सोई अवतरई मोर यह माया। ये माया राम जी की दुल्हन है।